जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज तिवारी सर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैजिकल पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने प्रिज्म का टॉपिक स्टार्ट किया था और इस प्रिज्म के टॉपिक में जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल, धुएं और वायु के कण विद्यमान होते हैं, तो प्रकाश उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है और फैल जाने की जो घटना होती है उसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? तो आप बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आइए कुछ क्वेश्चन है उसको जानते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आप क्या आंसर देंगे? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो बहुत अधिक दूरी तय करके पहुंचती हैं। सूर्य से जब प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं पृथ्वी पर तो बहुत अधिक दूरी तय करके पहुंचती हैं। और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम, लेकिन लाल रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है, तरंग दैर्घ्य ये बहुत अधिक होती है। और बैगनी रंग के तरंग दैर्घ्य कम, परंतु प्रकीर्णन जो होता है, बैगनी और नीला रंग जो होता है पूरे आकाश में चारों तरफ फैल जाता है प्रकीर्णन के कारण। इस कारण पृथ्वी से आकाश देखने पर नीला दिखाई देता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। चंद्रमा से आकाश देखने पर अगर आपसे पूछ लिया जाए किस तरह का दिखाई देता है, तो चंद्रमा से आकाश देखने पर जो है वो काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल विद्यमान नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आप क्या बताएंगे? चंद्रमा से आकाश देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो आप आंसर बता देंगे काला, काला दिखाई देता है। सूर्य उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देता है, कौन सी घटना है? तो पूछा जाता है प्रकाश की कौन सी घटना के कारण सूर्य उदय तथा अस्त के समय लाल दिखाई देता है? तो आप बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देता है क्यों? तो बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सिग्नल देने के लिए खतरे का सिग्नल देने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, परंतु उसका प्रकीर्णन जो होता है बहुत ही कम होता है। और लाल रंग बहुत अधिक दूर होने के कारण भी ये सबसे पहले हमारी आंखों तक पहुंचता है। इस कारण खतरे का सिग्नल देने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ये भी कौन सी घटना है? प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना। बादलों का श्वेत दिखाई देना, बादलों का श्वेत दिखाई देना, कौन सी घटना है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का श्वेत दिखाई देता है। तो इस तरह की
घटनाएं जो हैं प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र का निगमन करेंगे। तो पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र क्या है? पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र जो कि फार्मूला जो है इसका वो डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू ए, ये होता है पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र। अब प्रिज्म पतला कब कहा जाता है? यदि प्रिज्म बहुत ही पतला है अर्थात प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री या इससे भी कम है, प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री या इससे भी कम है, तो उस समय कहा जाता है कि प्रिज्म जो है बहुत ही पतला है। वी नो डैट, हम जानते हैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यदि प्रिज्म बहुत ही पतला है, यदि प्रिज्म बहुत ही पतला है अर्थात प्रिज्म कोण का मान, अर्थात प्रिज्म कोण का मान a बराबर 5 डिग्री या इससे भी कम है। यदि प्रिज्म बहुत ही पतला है अर्थात प्रिज्म कोण का मान जो है वो 5 डिग्री, a बराबर 5 डिग्री या इससे भी कम है। जैसे ये प्रिज्म एक है और प्रिज्म पर आने वाली प्रकाश किरण ये है। अगर प्रिज्म बहुत ही पतला होगा तो प्रिज्म के पृष्ठ जो होंगे, अपवर्तक पृष्ठ या समतल पृष्ठ, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बहुत ही नज़दीक हो जाएंगे। ये हो जाएगा। अगर और कम कर दें तो ये हो जाएगा, और कम कर दें तो ये हो जाएगा। जैसे जैसे एंगल, मान लो पहले आपका 60 था, फिर 30 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 7 डिग्री हुआ, फिर 4 डिग्री हो गया। तो प्रिज्म जो है बहुत ही क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। यदि प्रिज्म बहुत ही पतला अर्थात प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री, a बराबर 5 डिग्री या इससे भी कम है, तो कंडीशन ये होती है कि साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 की वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, क्योंकि डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण है, ए प्रिज्म कोण अपवर्तक कोण है, इसका मान भी कम है, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी। इसलिए साइन में जो इसकी वैल्यू है वो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं या टेबल में नहीं होती, इसलिए इसकी वैल्यू को हम लोग डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और जो हमारा साइन ए बाई 2 है उसकी जगह भी ए बाई 2 रखने पर, अगर ये वैल्यू जो है उपरोक्त इक्वेशन में अगर हम रख देते हैं, यह मान उपरोक्त समीकरण, इसको इक्वेशन 1 दे देते फर्स्ट, उपरोक्त समीकरण, यह मान उपरोक्त समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखेंगे तब आपका क्या फार्मूला बनता है, n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 की जगह रखेंगे डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 की जगह बनेगा आपका ए बाई 2। 2 से 2 डिवाइड में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू बनेगी ए इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए का मल्टीप्लाई n से कर दीजिए, n ए इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए की वैल्यू आप इधर ले आइए, डेल्टा एम इक्वल टू एन ए माइनस का ए, डेल्टा एम इक्वल टू ए पूरे से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं दाईं तरफ, ए को कॉमन ले लेंगे तो n-1 इंटू ए, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट
तो पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र होता है डेल्टा एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वर्ण विक्षेपण आपको बता दिया था मैंने। जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में क्या कर देता है, विभक्त कर देता है, और विभक्त होने की जो घटना होती है उसी को हम प्रकाश वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण या इसी को बोलते हैं कोणीय प्रक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण क्या होता है? जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, ये एक प्रिज्म है, जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किन्हीं दो रंगों बैगनी और लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश, कौन सा प्रकाश ये? सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर जब पड़ता है तो किन्हीं दो रंगों की बात हो रही है। तो किन्हीं दो रंगों की बात हो रही है। जिसे अंग्रेजी के वर्ण क्रम में विबग्योर से लिखते थे। तो ये है बैगनी रंग और ये आपका है लाल रंग। जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किन्हीं दो रंगों बैगनी और लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच, अगर इन दोनों किरणों की निर्गत किरणों के बीच जो भी कोण बनेगा उस कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे थीटा से डिनोट करते हैं। तो क्या बताएंगे? जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किन्हीं दो रंगों बैगनी और लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच, क्योंकि ये किरणें जो हैं प्रिज्म से होकर गुजर चुकी हैं, इसलिए कौन सी किरणें हैं? निर्गत किरणें। लाल रंग की निर्गत किरण और ये बैगनी रंग की है निर्गत किरण। तो क्या बताएंगे? जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किन्हीं दो रंगों बैगनी और लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसे थीटा से डिनोट करते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसी को कोणीय प्रक्षेपण भी कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण, थीटा का मान जो होता है बैगनी और लाल रंगों की विचलन कोणों के अंतर के बराबर होता है। डेल्टा वी और डेल्टा आर के क्या होता है? बराबर होता है अंतर के। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा का जो मान होता है वो बैगनी और लाल रंगों के विचलन कोणों के अंतर के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ से देखिए डेल्टा वी और डेल्टा आर की वैल्यू, यदि प्रिज्म कोण ए और प्रिज्म, तो लिख देंगे यदि प्रिज्म कोण ए और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बैगनी व लाल रंग के लिए NV व NR है, तो इन रंगों के लिए विचलन कोण क्या होंगे? डेल्टा V इक्वल टू NV माइनस 1 इंटू ए।
व डेल्टा आर की जो वैल्यू होगी एन आर माइनस 1 इंटू ए, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में ऊपर वाले में पुट कर देते हैं। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस का एन आर माइनस का 1 इंटू ए। थीटा इक्वल टू आपकी वैल्यू देखिए इन दोनों में ए कॉमन ले लेंगे, एन वी माइनस 1 माइनस एन आर माइनस माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, इंटू में प्लस 1 और माइनस 1 जो है वो कैंसिल कर देंगे। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो एन वी माइनस एन आर इंटू में ए। तो ये है कोणीय वर्ण विक्षेपण का फार्मूला, न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है। तो अब बात करते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है या परिक्षेपण क्षमता क्या है, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट, वर्ण विक्षेपण क्षमता अथवा परिक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता अथवा परिक्षेपण क्षमता क्या है? जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो किन्हीं दो रंगों बैगनी और लाल रंगों के बीच बैगनी और लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच बना कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के विचलन कोण, मध्यवर्ती किरण के विचलन कोण, मध्यवर्ती किरण जो कि पीले रंग के विचलन कोण, मध्यवर्ती किरण के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता अथवा परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो क्या बताएंगे, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो किन्हीं दो रंगों बैगनी और लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच बना कोणीय वर्ण विक्षेपण जिसे कहते हैं थीटा तथा मध्यवर्ती किरण पीले रंग का विचलन कोण जो कि डेल्टा वाई, इन दोनों के अनुपात को उन दोनों रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई, जहाँ पर थीटा वैल्यू जो होती है वर्ण कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर रखने पर बैगनी और लाल रंगों के विचलन कोणों का जो अंतर होता है वो कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तब ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई। यदि प्रिज्म कोण ए और प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बैगनी लाल व पीले रंग के लिए, बैगनी लाल व पीले रंग के लिए NV, NR व NY है। तो इन रंगों के लिए विचलन कोण, तो इन रंगों के लिए विचलन कोण क्रमशः इन रंगों के लिए विचलन कोण क्या हो जाएंगे, डेल्टा V बराबर NV माइनस का 1 इंटू ए कॉमा डेल्टा R बराबर NR माइनस 1 इंटू ए व पीले रंग के लिए विचलन कोण हो जाएगा डेल्टा Y बराबर
एन वाई माइनस वन इंटू में ए रखने पर अगर ये वैल्यू जो है उपरोक्त समीकरण में रख देते हैं तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो देखिए क्या बनती है आपकी। तब ओमेगा इक्वल टू आपका हो जाएगा थीटा की वैल्यू जो है ये वाली इक्वेशन में रख रहे हैं, डेल्टा वी की वैल्यू रखेंगे एन वी माइनस वन इंटू ए, एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस डेल्टा आर की वैल्यू ये वाली पुटअप कर देंगे एन आर माइनस वन इंटू ए, एन आर माइनस वन इंटू में अपॉन डेल्टा वाई की जो वैल्यू है वो ये पुट कर देंगे एन वाई माइनस वन इंटू ए, एन वाई माइनस वन इंटू में ए। ऊपर से पूरे में कॉमन ले लेंगे ए, तो एन वी माइनस का वन माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा इंटू में ए अपॉन एन वाई माइनस का वन इंटू में ए से डिवाइड में कैंसिल, प्लस वन से माइनस वन को कैंसिल कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी एन वी माइनस का एन आर बटे एन वाई माइनस का वन। तो आज का जो वीडियो है वो इसी क्वेश्चन तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है इसी टॉपिक का एक है, ठीक है, वस्तुओं के रंगों की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कल मॉर्निंग में 10 बजे मैं आपको अपलोड करूंगा चैनल में। तो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और सभी बच्चे नोट ज़रूर बना लें फेयर, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो कि अगर आप कभी भी नोट्स उठाकर देखें तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, जिससे मैं आपकी कमी को दूर कर सकूं। थैंक यू।